पर मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि मैं ये बात मम्मी को कैसे बताऊंगा। वो पहले से ही बीमार है, ये बात सुन के उन्हें कुछ हो गया तो। बॉस प्लीज ऐसा मत बोल, किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सबको बचा लेंगे बॉस। हम रुद्र के रक्षक हैं। हमारी हमेशा परीक्षाएं होती है, हमें नई नई चुनौतियां मिलती है। हर बार की तरह हम इस बार भी जीत के दिखाएंगे। माया, मेरा भास्कर से 2 बार सामना हुआ और दोनों बार मैं हार गया। बॉस तुम छोटी सी लड़ाई हारे हो, युद्ध नहीं, फाइनल फैसला तो अब होगा। भूलो मत, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मुझे देखो, खेलो। नहीं पापा, अब मुझे नहीं खेलना। पहले ही 2 बार हार चुका हूँ, तीसरी बार भी नहीं हारना। बेटा, हार से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हार हमें अपनी कमजोरी बताती है, चाहे वो जिंदगी हो या पढ़ाई। हार के बाद ही जीत होती है। जब तक तुम मन से नहीं हारते, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और एक बात याद रखना बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। माया, तू सही कह रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। पापा कहते थे कि जब तक हम लोग मन से यहाँ हारे ना, तब तक हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं हारते। देखना, मैं पापा और मैं सारे दोस्तों को उस महाअजगर के चंगुल से बचा कर ही रहूंगा। हाँ बेटा, पर पहले जीजा जी जिंदा होंगे तब ना। और पता है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो महाअजगर होता है ना, ये तुम्हारे दोस्तों को खाने के बाद और जीजा जी को खाने के बाद कहीं पचा ना ले। नहीं, सब फालतू फालतू बातें बंद कर दीजिए। मुझे तो लगता है ना कि वो इतना बड़ा अजगर है, निकलने के बाद सब लोगों को कहीं छोड़ देता होगा। आखिर वो कोई जंगली अजगर तो है नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा मायावी अजगर है। और जो भी शक्ति उसे हेल्प कर दिए, देखना मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। हाँ। चल माया। अरे जैसा बाप वैसा बेटा। अब क्या पूरे खानदान को बहादुरी की बीमारी लगी है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा डुग्गू भोपाली, तुम निकल लो, वैसे तुम्हारी कुंडली में काल सर्प ही होगी। अबे बंदूक क्या तान रहे हो, चलो मेरे साथ। घबराओ मत बच्चों, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। महारानी विकरालिनी, मैंने आपसे कहा था, वो अभी बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। आप कुछ अलग कीजिए। हाँ, आप ना अभी को सूर्य की किरण से दूर रखिए और यहाँ पाताल लोक के अंधेरे में ले आइए। कुछ करिए आप। तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। क्यों मेरे सूरजपुर में आतंक फैला रहे हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा सूरजपुर नहीं, ये महारानी विकरालिनी का पाताल लोक है। मेरे सांप सो रहे हैं। महाअजगर ने तो तुम्हें उगल दिया, पर अगर मेरे सांप जाग गए तो तुम्हें डस लेंगे। मैं नहीं चाहती तुम इतनी जल्दी मरो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अभी तो तुमसे बहुत पुराना हिसाब करना है, लेकिन पहले तुम्हारे बेटे अभी को तो आने दो। आखिर तुम चाहती क्या हो अभी से? डरपोक कहीं की, हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। अभी कुछ भी मत बोलिए, बस चुप रहिए। अगर आप बोलेंगे तो सांप हमें काट लेंगे। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो तुम सब। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद मेरे जहरीले सांप और महाअजगर तुम्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे। कोई नहीं बचेगा, न राजा, ना प्रजा, ना ही बच्चे। टिक टॉक, टिक टॉक।
12 घंटे और कहानी खत्म। अभी मेरे बेटे कैसे भी करके सबको बचा लो। 12 घंटे है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो जल्दी कुछ करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। विकराने लिए अपने नाम जैसे ही विकराल है और बेरहम भी। अब बस तुम्हारा ही भरोसा है बेटा। बॉस, यहाँ दूर दूर तक नदी झरना क्या पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही है और सूरज भी ढलने वाला है। माया, हमें ढूंढना ही होगा। नागनाथ सपेरे जी ने कहा था कि वो छेरोला शालिग्राम पत्थर किसी झरने के आसपास मिलेगा और उसी से हम महाजगर और उसकी मालकिन तक पहुंच पाएंगे। माया, वो देख, वो उस तरफ जा रहे हैं। मतलब झरना वही कहीं होना चाहिए। चल। जीजा जी को महाजगर ने निगल लिया है। ये बात मैं दीदी और माँ जी को कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं, मुझे बच्चों के आने तक रुकना चाहिए। जीजा जी को महाजगर ने निगल लिया, ये बात दीदी और माँ जी को पता नहीं लगना चाहिए। याद रखो, वो दोनों बेचारी चिंता करेंगी। जुगू, तो अकेला कैसे आया? अदिति और बच्चे कहाँ हैं? वो तो कहाँ है वो सब? मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। सच सच बता डुग्गू, कहाँ है वो सब? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो तो जीजा जी और बच्चे जो है वो महाजगर की तलाश में निकल गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि डुग्गू तुम तो सबसे बहादुर हो, इसलिए घर जाके सबकी रक्षा करो। तो मैं यहाँ पर आ गया, है ना। सिपाहियों, एक गेट पर जाओ और तुम दो लोग भी उधर जाओ और तुम इधर जाओ, जल्दी से, जल्दी जाओ। मुझे किसी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ, याद रखना। दीदी, माँ जी, आप दोनों भी जाइए ना। जाइए अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। जाइए, डुग्गू भोपाली है ना, सब संभाल लेगा। जाइए। हाँ, जाइए, चिंता मत कीजिए, डुग्गू भोपाली है। जाइए। यार का क्या काम, घर में तो भगवान ही काम आएंगे बस। समझ में नहीं आ रहा है, जीजा जी भी जिंदा है कि नहीं। बच्चे भी उस असगर के पीछे चले गए प्रभु, और हम यहाँ पर निकम्मों की तरह दीदी को झूठ बोल के रुके हुए। हे प्रभु, हे बजरंगबली, हमको बचा ले प्रभु, हमारे परिवार को बचा लीजिए उस असगर से। जय प्रभु। अगर हमने सूरज ढलने से पहले वो शालिग्राम पत्थर नहीं ढूंढा तो हम टाइम से पहले उस महाजगर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर पापा और हमारे दोस्तों को कुछ हो गया तो? बस सपेरे ने कहा था उत्तर दिशा। उत्तर दिशा? माया, जब तक हमें सूरज दिख रहा है हम दिशा नहीं भटकेंगे। वो देख, सूरज उस तरफ है, मतलब उत्तर दिशा उस तरफ है। चल माया, टाइम बहुत कम है।
हिरक, मैं अभी उनसे पूछता हूँ, शायद उन्हें झरने के बारे में कुछ मालूम है ना। रुको रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको ना। किरण भी भाग गए बॉस, आप क्या करेंगे? माया, वो देख, हिरणों के खूरों के निशान, शायद झरना उस तरफ है। बॉस, वो इतने तेज भागा है तो वो पसीने से गीला हो ही गया होगा ना। क्या बात कर रही है माया, खूरों में बस यहाँ नहीं आता। अब चल जल्दी, हो सकता है झरना में यहीं कहीं मिले। चल माया, जल्दी आ। कहाँ गया वो बक्सा? ये रहा। तुम लोग ये बक्सा जंगल में खाली कराइए, इसमें सब बेकार की चीजें ही पड़ी है, ले जाओ संभल के। माया, वो देख, हो रहा झरना। कितना ब्यूटीफुल झरना है ये बॉस। बॉस, ये देखो यार, शालिग्राम कितने, हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से छेद वाला शालिग्राम कौन सा है? मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, एक तो हमारे पास समय भी बहुत कम है। माया, हम एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। तू इधर जा और मैं इधर जाता हूँ, ठीक है? हाँ। गुरुकाल यहाँ होते और वो अभी के पापा आदित्य और उसके दोस्तों को इस हालत में देखते तो कहते मुंबासा गुरुकाल वेरी हैप्पी। खुश नसीब है ये लोग जो महारानी विक्रालिनी के पाताल लोक से सीधा परलोक जाएंगे। बस 10 घंटे बचे हैं। 9, 8, 7, 3, 1, 0। समय समाप्त और खेल खत्म। बच्चों, डरो मत, हौसला बनाए रखो। अभी मेरे बेटे, जल्दी करो, वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैंने इनके माँ बाप से वादा किया है कि 24 घंटे तक मैं इन्हें सही सलामत घर लौटाऊंगा। मेरा वचन काली नहीं जाना चाहिए बेटा। प्रजा का राजा पर्व से विश्वास उठ जाएगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ये देख, इन चट्टानों के बीच में छेद है, तो जब इसमें से हवा जाती है ना, तो इसमें से सीटी जैसी आवाज आती है। माया, शालिग्राम पत्थर में छेद है ना, तो अगर उसमें से भी हवा जाएगी तो उसमें से भी सीटी जैसी आवाज आएगी, है ना? माया, ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ। अभी सीटी सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा।
सीटी की आवाज सुनाई। तूने सुना? माया, वो देख वहाँ, उस पेड़ से आवाज आ रही है। चल। माया, वो देख। अरे रुक, वो देख, सांप। लगता है वो सांप इस शालिग्राम की रक्षा कर रहे हैं। पर हम इसे हटाएंगे कैसे? माया देख, मैं सबका ध्यान बटाता हूँ और मौका मिल गई तो ये शालिग्राम पत्थर लेके भाग चले, ठीक है? ओके? अरे माया, खड़ी क्या, जल्दी भाग। मैं सबको रोकता हूँ, जा भाग भाग। नहीं बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माया जिद मत कर, मैं सबका ध्यान बैठा हूँ, तू भाग। बॉस, 1 घंटा चला गया। अब कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा हमें नागनाथ जी तक पहुंचने के लिए। माया, पहले हम जाने से पहले चेक कर लेते कि ये पत्थर असली है कि नकली। बॉस, अब हम कैसे चेक करेंगे कि असली है या नकली? माया, याद है सपेरे नागनाथ जी ने क्या कहा था कि इस शालिग्राम पत्थर के छेद में देखने से हमें आसपास की सारी अदृश्य मायावी शक्तियां दिखाई देंगी। माया, सावधान है ना, इन पंछियों की बात सुनने से लगता है कि आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा है। माया, ये शालिग्राम पत्थर ले और इसके छेद में से देख कि इसके आसपास कोई मायावी शक्ति तो नहीं। मायावी आंखें, मैं जल्दी दिखा। हाँ। ये सिर्फ तो मायावी आंखें नहीं है, ये कोई नाग कन्या या फिर कोई नागिन है। याद है उस सफेद नागनाथ जी ने क्या कहा था कि इस महाजगर की महारानी है। जरूर ये महाजगर इसी का गुलाम होगा।
क्या करूं? माया को वो महाज कर ले गया। शालिग्राम पत्थर भी कहीं खो गया। 1 घंटा और चला गया। मेरी जीत की तरफ सारे दरवाजे बंद होते जा रहे। मैं फिर हार गया। मैं क्या करूंगा? पिंटू, चिंटू, सुनील, अंकल, आप सब लोग ठीक हैं? थैंक गॉड। काय का ठीक है, हम सब मौत के मुंह में पड़े हैं। माया अभी ठीक है ना? हाँ अंकल, अभी ठीक है। वो हम सबको बचा लेगा। वो मरेगा और तुम सब भी मरोगे। तो छोटी मिस रूप की रानी, अब खत्म होगी तेरी कहानी। वैसे छोटी रूप की रानी के लिए मैं इतना बड़ा मेकअप बॉक्स ले आओ, मरने से पहले अपनी मेकअप की सारी इच्छा पूरी कर लो। मुझे लगा ही था कि गुरुकाल की कोई चाल होगी। ये कंफर्म हो ही गया। आखिर उसकी चमची जो यहाँ खड़ी है, ये कहानी तो मैं तेरी खत्म करूंगी। अच्छा, महाअजगर, सुनो अपनी महारानी विकरालिनी का आदेश। कर दो इन सब की बोलती बंद। छेद वाला शालिग्राम पत्थर कहीं मिल भी नहीं रहा है और टाइम भी बहुत कम बचा है। रतननाथ जी ने कहा था कि अगर सूरज ढलने से पहले हमें शालिग्राम पत्थर नहीं मिला तो मैं उस महाअजगर से किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। शालिग्राम पत्थर तो मिल गया, लेकिन सूरज डूबने वाला है। अब मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि सूरज डूबने से पहले मुझे कुछ भी करके उस सफेदी नागनाथ तक पहुँचना है। आजा। राजमाता तो कह रही थी इसमें कचरा भरा है, फिर अंदर से थोक कौन रहा है? अरे खोलो! अरे खोलो मियां! अरे खोलो! अरे हमें डुग्गू भोपाली! कहीं वो बड़ा सा सांप अंदर तो कैद नहीं है? खोलो! बक्सा खोलते मैं निकल गया तो? चुप! इतनी से बॉक्स में उतना बड़ा सांप कैसे आएगा? खोल जल्दी! खोलते हैं अबे सुनाई नहीं दे रही है क्या? कब से डब्बा बजा रही हूँ? मुझको लगा अंदर सामान बज रहा है। बजाऊं क्या कान के नीचे? सामान बज रहा है। पहले ये बताओ मुझे लाए क्यों? राजमाता ने कहा हवेली का सारा कचरा बाहर फेंक दो। बेटे कचरा लग रहा है तुमको? हुजूर हम लोग को पता नहीं था। हुजूर पहले आप ये बताइए आप बॉक्स के अंदर छुपे क्यों थे?
गुड क्वेश्चन, समझदार लग रही है ये। शालिग्राम असली है या नकली, ये जांच करनी पड़ेगी। यही असली शालिग्राम है, क्योंकि मैंने इसके छेद से उस महाअजगर की मालकिन को देखा था। वो नाग कन्या या फिर नागिन रानी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी भी थी। क्या तुमने महाअजगर की मालकिन को देखा? ये लो पत्थर। हाँ। अब बेटा इस शालिग्राम को अपने आंख में लगाओ और जो रत्ननाग से पूछना है पूछ लो। रत्ननाग ने कहा कि वो केसरी आंखों वाली नाग कन्या पाताल लोक की महारानी विकराली थी और वो बड़ा महाअजगर उसी का गुलाम है और पूरे पाताल लोक में सिर्फ उसी का राज चलता है और उसी के कानून है। पर पाताल लोक की रानी तुमसे और सूरजपुर से क्या दुश्मनी है बेटा? मैं भी वही जानना चाहता हूँ। रुकिए, अभी रत्ननाग से पूछता हूँ। सेनापति जी, नींव के गड्ढे में एक सांप का बिल भी है। बिल को छोड़ दो, कोई भी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगा। सेनापति, यह स्थान वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत भाग्यशाली स्थान है। राजमहल की नींव इसी स्थान पर रखी जानी चाहिए। सांप का बिल टूटना है तो टूटने दी। सेनापति जी, राजगुरु जी परम ज्ञानी हैं, इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें नींव यहीं पर बनवानी चाहिए। इतना मत सोचिए सेनापति, सांपों का क्या, आज दिन यहाँ बनाएंगे तो कल कहीं और। लेकिन सूरजपुर का राजमहल तो एक ही बार बनेगा। इस स्थान पर दैवयोग है और अगर इसी स्थान पर राजमहल की नींव रखी गई तो जैसे शेषनाग के फन पर पृथ्वी सुरक्षित, उसी तरह से राजमहल में आने वाली पीढ़ियां धन, वैभव और ऐश्वर्य से फलीभूत होकर सुरक्षित रहेंगी। महागुरु, आप हमारे गुरु हैं, आपकी बात हम अवश्य मानेंगे। लेकिन इस सांप के बिल में किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बेघर कर रहा हूं।
सिंह। आज तुमने इंसानों का महल बसाने के लिए हमें बेघर कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे वंशज इस महल में रहने वाले सबका सर्वनाश कर देंगे। ना ये महल बचेगा और ना ही इसमें रहने वाले वंशज। जिस रुद्र की शक्ति से तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तुम्हारे खानदान में इस रुद्र का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। विनाश होगा, सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। क्षमा कर दीजिए। इसका मतलब कि वो नाग और नागिन का जोड़ा असल में पाताल लोक की महारानी विकरालिनी के दादा दादी थे और उसकी बहन शुकालिनी वही नागिन है जो गुरुकाल के साथ मिलकर दिन रात सूरजपुर को बर्बाद करने में लगी रहती है। वो अब समझा कि वो इसीलिए नागिन गुरुकाल के साथ रहती है। सूरजपुर और हमारे परिवार की विकरालिनी के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। बेटा ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि नाग अपना बदला लिए बिना कभी नहीं छोड़ता। अब मुझे लगता है कि ये दुश्मनी तुम्हारे खानदान के अंत के बाद ही खत्म होगी। नहीं, इस खानदानी दुश्मनी को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। खतरनाक जी, मुझे प्लीज पाताल लोक जाने का रास्ता बताइए। बेटा तुम्हें रतन नाग की कुचली पर पाताल लोक जाने का नक्शा तो मिल गया, मगर तुम्हें रास्ता सुबह की पहली किरण पे ही मिलेगा, क्योंकि बेटा वहां बहुत अंधेरा है, कदम कदम पे खतरा है। इसलिए बेटा संभल के जाना। शुक्रिया, धन्यवाद रतन नाग जी। आपके दर्शन हो गए देवी जी। इतनी संस्कारी सुशील गुणी आप दिख रही हैं। देखिए देखिए, थूक दीजिए, थूक दीजिए। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कि गुस्सा थूक दीजिए। देखिए जीजा जी और बच्चों को लेकर जो गुस्सा उसे थूक दीजिए प्लीज, और हमको और सभी बच्चों को सूरजपुर वापस भेज दीजिए प्लीज। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, तुम अपने जीजू से कहो कि मेरे जूतों के सामने अपना नाक रगड़े, तो फिर मैं सोचूं। रुद्र प्रताप सिंह के वंशजों का सर सिर्फ भगवान के सामने झुकेगा, शैतानों के नुबेदों के सामने नहीं। तेरे और गुरुकाल की हर चाल नाकामयाब होगी, अंत में जीत हमारी ही होगी, रुद्र के रक्षकों की होगी। रुद्र के रक्षक को मरना होगा। रुद्र प्रताप सिंह के हर वंशज का अंत होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। अब रुद्र के रक्षक और उनके वंशजों को मरना होगा, तभी हमारा बदला पूरा होगा। विकरालिनी, मैं जानता हूं तुम बीती बातों को पकड़ के बैठी हो, पर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? हाँ, तुम्हारा बेटा? पाताल लोक का नक्शा और शालिग्राम मिल जाने से वो विजेता नहीं बन जाता। मुझे पता है, अभी और माया को शालिग्राम मिल गया है। आने दो उसे,
हम जल्द ही उससे शालिग्राम छीन लेंगे। बिना शालिग्राम के वो मुझे नहीं देख पाएगा। और ये बता, बिना शत्रु को देखे वो कैसे जीतेगा? अभी हार जाएगा वो, और पूरे सूरजपुर का अंत होगा। और फिर आने दो उसे, हम जल्द ही उससे शालिग्राम छीन लेंगे। गुरुकाल की इच्छा पूरी हो जाएगी, हम बहनों का सपना पूरा हो जाएगा, हम रुद्र पर राज करेंगे, राज। हमारा बदला पूरा होगा, पूरा होगा। तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा नागिन। बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। रुकिए देवी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मानते हैं। और वो अदृश्य देवी जी, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। हमारे जीजा जी का स्वभाव जरा सा उग्र है, तो हम उनकी तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। कुछ सोच रही है? आदित्य और बच्चे अब तक नहीं लौटे, और अब तो डुग्गू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। धीरज रखो, तुम बेवजह चिंता करती हो। सूरजपुर पर जब संकट आता है ना, तब राज परिवार ही सूरजपुर की रक्षा करती है। इसलिए बहू, खुद को थोड़ा परिस्थितियों के अनुसार ढालो। पर माँ जी, हर बार सूरजपुर पर ही इतनी सारी मुसीबतें क्यों आती हैं? बहू, तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि सूरजपुर रुद्र के बच्चे, और उनमें इतनी शक्ति अवश्य है कि वो हर परीक्षा में अव्वल हो। इस बार भी होगे, इसका अटूट विश्वास है मुझे। बेटा, तुम्हें रतन नाग की कुचली पर पाताल लोक जाने का नक्शा तो मिल गया, मगर तुम्हें रास्ता सुबह की पहली किरण पे ही मिलेगा, क्योंकि बेटा वहां बहुत अंधेरा है। समय बहुत कम है और उस महाजगढ़ तक भी पहुंचना है। फिर मैं इस महाजगढ़ के पेट में चला गया, वो नक्शा सारीग्राम जल गया, तो मैं माया, पापा और अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगा। सोच अभी कुछ सोच।
बेटे नागनाथ बाबा ने कहा था कि शालिग्राम और नक्शा दिव्य है, इन पर किसी भी बुरी शक्ति का कोई असर नहीं होगा। रुको, बताओ कहाँ है मेरे बाबा, कहाँ है माया और मेरे दोस्त? चाहे पाताल की कितनी भी गहराई में क्यों ना चले जाओ, देखना मैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बचाने के लिए अकेला आऊंगा और सबको बचा के ले जाऊंगा। सुना तुमने? आ रहा हूँ मैं पाताल लोग। उसी का तो इंतजार कि कब अभी क्या इस पाताल लोक में आएगा, मेरी बहन महारानी विकरालिनी के इस जहरीली दुनिया में कदम रखेगा। यहाँ बिना सूर्य की शक्ति के कोई भी रुद्र के रक्षक महारानी का मुकाबला नहीं कर सकता। सब मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। मेरी और मेरी बहन का बदला पूरा होगा। गुरुकाल को मायावी चाबी मिलेगी। नहीं बहन, बहुत हुआ इंतजार। अब होगा महारानी विकरालिनी का इंतकाम। मेरे जहरीले सर्पों, इन सबको डस लो। विकरालिनी, तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। गलती तुम्हारे पूर्वजों की है, जिन्होंने मेरे पूर्वजों को बेघर किया था। तब उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम गिड़गिड़ाओगे और मैं हंसूंगी। तुम सब मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। इसे कब तक बातों में उलझा के रखो? समय बहुत कम है। काश अभी जल्दी से आ जाए और हमें बचा ले। विकरालिनी, क्या बदला? हमारी फैमिली से है ना, मेरे दोस्तों को तो छोड़ दे। उनके परिवारों ने क्या बिगाड़ा है तेरा? इनकी गलती ये है कि तुम्हारे दोस्त और तुम लोग ये जो महाअजगर है ना, उनका खाना बन जाओगे। और हाँ, तुम और अभी, तुम्हारी शक्ति तो यहाँ काम ही नहीं आएगी, क्योंकि ये पाताल लोक है, तुम्हारी जादुई लोक नहीं। देखो अपने मामा को कैसे पड़ा हुआ है बेहोश। नाथ जी ने मुझे पाताल लोक जाने का नक्शा तो दे दिया, लेकिन इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर हम इससे अदृश्य मायावी शक्तियों को देख सकते तो इसमें जाने का रास्ता भी जरूर दिखेगा। हाँ, पाताल लोक जाने का रास्ता तो दिख गया, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? समय भी बहुत कम है। मुझे सूर्यदेव से ही मदद मांगनी होगी। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, प्रकट होइए, मेरी मदद करिए। प्रणाम सूर्यदेव, शुक्रिया कि आप इतनी जल्दी मेरी मदद करने के लिए आ गए। सच्चाई और अच्छाई के रक्षकों की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। हे सूर्यदेव, ये पाताल लोक का नक्शा है, और कृपया करके मुझे बताइए कि इसमें लिखा हुए पाताल लोक के द्वार तक मैं पहुंचूंगा कैसे, और यहाँ तक जाने का रास्ता क्या है? अभी पाताल लोक के द्वार यहाँ से बहुत दूर उत्तर पश्चिम की अरुणाचलम पर्वत की घाटी में स्थित है। वहां तुम्हें आकाश मार्ग से जाना होगा।
शुक्रिया सूर्यदेव। आप प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने काम में सफल हूँ। तथास्तु। आकाश मार्ग में जाना है तो वहां तक जाने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। कितना भी छटपटा ले तू, पहले हम छूटेंगे फिर तुझे आजाद करेंगे। ओ नारंगी आंखों वाली अदृश्य आंटी, आपने बहुत सता लिया हम बच्चों को। अब हम ऑर्डर देंगे। अब जल्दी से हमें यहाँ से रिहा कर दो, वरना आपकी बहन नागिन आंटी को हम नहीं छोड़ेंगे। आंटी, नागिन आंटी किसको बोला? मैं चाहती थी तुम लोग मरने से पहले अभी की मौत और सूरजपुर का अंत देखो, पर कोई बात नहीं, पड़े रहो ऐसे मुर्दों की तरह। वैसे भी थोड़ी देर में सबका अंत होने वाला है। बहन, अभी अरुण पर्वत पर पहुंच गया है। अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। बहुत जल्द सूरजपुर और सूरजपुर के राजमहल में रहने वाले रुद्रों का सर्वनाश होगा, महाविनाश होगा। राजमाता, राजा साहब को अजगर निकल गया है। मैंने आंखों से देख के आया है। क्या आदित्य? बच्चे, माँ जी, बच्चे भी तो आदित्य के साथ थे, तो क्या उन्हें भी? माँ जी, ये मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं रुक्मिणी, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है किसी को भी। तो इसकी हालत तो देख, अगर आदि को अजगर निकल गया तो फिर इसे क्यों छोड़ दिया? सोचो ना, कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं पता तुझे, जाओ। आदि और बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। नहीं माँ जी, तू फिक्र मत कर। मनी, मत जाओ, कहीं मत जाओ, मैं कहती हूँ ना, किसी को कुछ नहीं हुआ है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती। आदित्य और मेरे बच्चे वो जहाँ भी है, उन्हें लाए बगैर मैं नहीं रुक सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रुक्मिणी, जयचंद्र महामंत्र, इच्छा पूर्ति हम। हे भगवान, ये तो उल्टा हो गया। रुकने के बजाय तो चल पड़ी। मैंने मंत्र फिर उल्टा पढ़ लिया। ये मेरी भूलने की आदत कब मैं भूलूंगी? मैं फिर से सही मंत्र पढ़ती हूँ। जयचंद्र महामंत्र में इच्छा पूर्ति हम। आजा माँ, आजा, आजा, अब चुप, एकदम शांत, कुछ मत बोलना। वैसे ही मैं इतनी घबराई हुई हूँ, पता नहीं क्या होगा। पाताल लोक जाने का यही रास्ता लगता है। नागनाथ जी ने सही कहा था, जब यहाँ पर इतना अंधेरा है तो अंदर कितना अंधेरा होगा।
सूरज का विनाश। आओ रुद्र के रक्षक, तुम्हारा ही तो इंतजार था। यही तो मैं चाहती थी कि तुम महारानी विकरालिनी की दुनिया में निहत्ते आओ। अब मेरा बदला भी पूरा होगा और मेरा सपना भी पूरा होगा। पापा, पापा उठिए, पापा उठिए प्लीज। माया, माया उठना माया। चिंटू, सुनील, सुनील उठ, उठना। मामा, मामा उठिए, मामा। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अपनों की लाशें देख, तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू देख मुझे बड़ा सुकून मिला। इसी दिन के लिए मैं गुरुकाल से जाकर मिली ताकि मेरी बहन विकरालिनी के साथ मिलकर मैं तुझसे, तेरे परिवार से, पूरे सूरजपुर से हमारे पूर्वजों के साथ हुआ अन्याय का बदला ले सके, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पूर्वजों के साथ अन्याय किया था। मैं चाहता तो तुम्हें कब का मार देता, लेकिन नहीं, मेरी लड़ाई पाप के खिलाफ है, तुम जैसे पापियों के खिलाफ नहीं। अपनी नेकी का गुणगान तुम बाद में गाना। चलो चलो जल्दी से अपनी मायावी चाबी मांगे। ले अभी दे दे, वो मायावी चाबी हमें दे। नहीं, मैं मायावी चाबी कभी नहीं दूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी ये तेरा जादुई लोक नहीं है, पाताल लोक है, हमारा पाताल लोक। और यहाँ सूर्य की शक्ति नहीं आती, यहाँ सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। मैं कह रही मायावी चाबी दे दे। नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मायावी चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चाबी दे दो अभी। पापा, क्यों जिद पे अड़े हो? जान बख्श दो सबकी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मर गया तेरा पापा, दे दे मायावी चाबी और खत्म कर दे ये खेल। पापा अपनी जान दे देंगे, लेकिन मुझे मायावी चाबी देने के लिए कभी नहीं कह सकते। ये पापा नहीं हो सकते, ये जरूर कोई और है। चेतना मेरी थी, पर शरीर तो तुम्हारे बाप का था। तुम मुझे मारना चाहते थे, पर चोट तो तुम्हारे बाप के शरीर को लगी। ये मेरा पाताल लोक है, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। तुमने अपने बाप को मारा, अब अपनी बहन के शरीर से लड़ो। हम लोग कब तक इस स्टूपिड सी मायावी चाबी के लिए अपनी बलि चढ़ाते रहेंगे? ये मायावी चाबी दे दे। माया, माया रुक, माया, माया रुक, होश में आ, माया रुक, माया वो तुझे काबू कर रही है, होश में आ।
माँ और दादी को उठा कर लेकर आओ। नहीं, रुक जाओ प्लीज। तुम्हें मायावी चाबी चाहिए ना, मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम इन सबको सूरजपुर वापस ले जाओ और मुझसे वादा करो कि अब इन पर कोई भी खतरा नहीं आएगा, तभी मैं तुम्हें मायावी चाबी दूंगा। ठीक है, मायावी चाबी दे दे तो मैं तेरे पिता आदित्य सिंह को छोड़कर बाकी सबको सही सलामत वापस भेज दूंगी। नहीं, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पापा को। डरो मत, मैं तुम्हारी जान भी लूंगी और तुम्हारे बाप की जान भी लूंगी। अब सबको बचाने का यही एक रास्ता है, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। मेरे क्रोध की अग्नि में सूरजपुर का कण-कण जलेगा, एक एक व्यक्ति जलेगा। रानी विकराली जी, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। गुस्से से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकला। मेरे पूर्वज शांत रहे, उन्हें क्या मिला? उनका निवास टूटा, उनका जीवन बिखर गया, यहाँ तक कि उनके प्राण चले गए। आज मौका मिला है उन सब का हिसाब किताब चुकता करने का। प्लीज रुक जाइए, प्लीज। विकराली जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको वो गलत लगे तो आप जो चाहे वो कर लीजिएगा। नहीं नहीं दीदी, आप इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत ही चालाक बच्चा है। आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। नहीं महारानी जी, मेरी बात सुनिए। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो। कई बार हमें ना चाहे तो ये भी कुछ काम करने पड़ते। मेरे पूर्वजों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। मेरे पूर्वज सूरजपुर के राजा के मंत्री थे और अपने राजा का आदेश मानना उनका कर्तव्य था, और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जैसे आपका महाराजगढ़ आपका हर आदेश मानता है। दीदी, इसकी बातों में मत आइए, इसकी बात मत सुन। मेरी बात सुनिए, आपके पूर्वजों के साथ जो भी है वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन दो गलत मिलके एक सही तो नहीं बना सकते। और वैसे ही अगर हमें एक आँख के बदले दूसरी आँख ले लें तो पूरा संसार अंधों का हो जाता है। देखिए देखिए इन सब बेकसूर लोगों को, इन सब भोले भाले लोगों के साथ अन्याय करके क्या मिलेगा आपको? आपके पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ वो ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? प्लीज पहले मेरी बात को सोचिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। दीदी, आप भावुक होकर फैसला मत लीजिए, ये बहुत चालाक लड़का है, ये सब ड्रामा करता है, हमेशा ड्रामा करता है। महारानी जी, ये सब कोई ड्रामा नहीं है। आपके पूर्वजों के साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ। अतीत में आपके पूर्वजों के साथ जो भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप आइए, सूरजपुर में आपका स्वागत है। अपनी नफरत को प्लीज छोड़ दीजिए। मैं रुद्र का रक्षक शपथ लेता हूँ कि भविष्य में इस पाताल लोक से आने वाले हर एक सांप को सूरजपुर में सम्मान और सुरक्षा दिया जाएगी। दीदी, सोच क्या रही हो? इसकी बातों पर भरोसा मत करो, कल को ये पलट जाए। शांत, मैं वही फैसला लूंगी जो मेरे सर्पों के लिए सही है, उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए। मुझे ये शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो। इसकी बातों में आई हो ना, कल को तुम पछताओगी, याद रखना मेरी बात। महारानी जी, मेरा वचन अटल है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये तो वक्त बताएगा। पापा, पापा, माया, अभी टुग्गू, आप लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा कि उस महाअजगर ने,
उस अजगर ने तो आप सबको निगल लिया था, तो फिर आप लोग। रुक्मिणी, अगर वो हमें निगल लेता तो हम यहाँ कैसे होते? समझ लो बुरा सपना था और खत्म हो गया। आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि। अरे यार कीजिए विश्वास और अविश्वास को किचन में जाके प्रकट कीजिए। और मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और अगर आपने खाने को नहीं दे रहा तो मैं अजगर की तरह दादी को निकल जाऊंगा। क्या कहा? पेटू कहीं का, जब देखो तब बस खाने की पड़ी रहती है। खाने की पड़ी रहती है। अरे इतना खाता हूँ तब जाके तो इतना हैंडसम और स्मार्ट बना हूँ। आप नहीं समझोगी, आप जलती हो ना मुझसे। क्या? अच्छा, अभी दिखाती हूँ। हेलो विशु, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और हाँ जीत कर ही आना। क्या? हेलो विशु, नेटवर्क चला गया। मम्मी देखिएगा, जीत विशु की होगी। कॉल राउंड बात कर लिए और अब वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। अगर तरह के नेशनल स्केटिंग कंपटीशन में विशु ही गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। मैंने तो विशु को बोला था कि डुग्गू भोपाली को साथ में लेके जा। ओपोजिशन के सामने ऐसी स्केटिंग करता कि पूरी टीम ही ऑल आउट हो जाती। मामा प्लीज, ये क्रिकेट नहीं है, ये स्केटिंग है और इसमें फिट रहना पड़ता है। आपने तो अपनी हर जेब में खाना ठूस के रखा है। मुझे तो लगा था कि विशु पेटू है, लेकिन आप भी उससे कम नहीं है। कम नहीं है। तुमको पता है हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वो भी जंगल में। क्या पता कभी भी किसी भी वक्त भूख लग जाए। अभी साथ होते तो कितना मजा आता। अभी तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे पापा सरपंच जी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए। मैं तो माँ जी को मिस कर रही हूँ, पर आज उनका पास है इसलिए वो भी नहीं आ पाए। अच्छा वो नहीं आई। नहीं, मेरा कहने का मतलब यार, वो माजी जब भी आती पिकनिक में मुझे डांट के पूरा मजा गिरगिरा कर देती। डुग्गू, अरे माजी बहुत अच्छी महिला है, सरस्वती मैया की तरह। और तुम लोग चिंता मत करो, जीजा जी ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों भेजा है? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। डुग्गू मामा आया, चिंता मत करो। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से चलाइए, उन्हें लग जाती तो। आत्महत्या करने का प्रोग्राम है। आप सब ठीक तो हैं? ये कौन कर रहा है मियां? आवाज से तो बहुत ही डेंजर और एंग्री जानवर लग रहा है। महारानी, ये मौत की आवाज है। सूरजपुर छोड़कर जा रहे हैं। अगर अपने जान की सलामती चाहते हैं तो आप लोग भी अपने राजमहल को वापस लौट जाओ। दरबख्शी कबीले ने हमारे इलाके पे हमला कर दिया है। भागो, भागो।
बचाओ बचाओ आज कई सालों बाद सिलजोला और नरपक्षी कबीला सूरजपुर के पास आए। सिलजोला में 100 आदमियों का बल है, जहां भी जाता है तबाही मचा देता है। सूरजपुर को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अभी और उसके साथ ही नागिन, शकूर, हम मर गए दोनों। ये बचाने आया था, डराने आया था। जल्दी से गाड़ी में बैठो। ड्राइवर, गाड़ी आगे लो। हम अभी हवेली वापस जा रहे हैं। लेकिन आंटी प्लीज। लेकिन कुछ नहीं। सुना नहीं तुमने गांव वालों ने क्या कहा? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जल्दी अंदर चलो। रुको, मैं जाती हूँ ना। कौन सी जानवर की आवाज है? कहीं ये सच में कोई राक्षस तो नहीं है? टुक्कू, अरे क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी? अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गया। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो? हाँ। टुक्कू, तू? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कांटे कहाँ से बीच में आ गए, और ये भी। अरे उठिए, उठिए। मम्मी! मामा जी, आप इतना क्यों डरते हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ बेटा, माँ की याद आ गई। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। सुनो, तुम दोनों यहाँ डुग्गू के साथ ही रहो। मैं रोड के पास से कोई हेल्प लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, हम ही बाहर आएंगे। अभी जितना कहा जा रहा है उतने करो, और नो शैतानियों के। पर आंटी। मैं आती हूँ। डुग्गू, इनका ख्याल रखना। मुझे लगता है कि आसपास कोई है। बॉस, ये तो आंटी की चीख है। मम्मी की जान नजर में हमें अभी बाहर जाना होगा। नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे दीदी ने मना किया है, बोला गाड़ी में बैठना है साहब। मामा, आप ही बाहर आइए, चलिए जल्दी। अरे नहीं बच्चों। मम्मी! मम्मी! देखो, तुम जो कोई भी हो, छोड़ दो मेरी मम्मी को।
अटैक भी नहीं कर सकता। मम्मी को लग गई तो पहले ही धुआं हटाना पड़ेगा। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? और ये पंखा कौन छोड़ के गए यहाँ पे? बैल पक्षी कबीले वालों ने आंटी को उठा लिया। मम्मी! आंटी! दीदी! माया, मम्मी को नरबक्षी कबीले वाले उस तरफ लेके चल जल्दी। पागल हो गए क्या बेटा? तुम्हें सुनाई नहीं देता? वो दहाड़ने की आवाज इसी तरफ से आ रही है। और माया तुमको पता है ना गाँव वालों ने क्या बोला था? यहाँ पे नरभक्षी कबीले वाले आ गए। नरभक्षी पता है तुम्हें? वो लोग जितना इंसान कोई चबा जाते हैं। वहाँ नहीं जाना बेटा। आंटी की जान खतरे में मामा, हम उन्हें बचाने जाएंगे। आपको आइए तो आप पहुंचाइएगा। बचाएंगे ना मेरे बच्चे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हवेली जाते हैं, जीजा जी को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद जीजा जी आएंगे और सैनिकों के साथ सब ठीक कर देंगे। नहीं मामा, तुम तक बहुत देर हो जाएगी। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं चल। रुको बेटा, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या कर लोगे वहाँ जाके? वापस चलते हैं हवेली, जीजा जी को बुला लेते हैं। देखो मैं तुम्हारा बड़ा हूँ ना, मामा हूँ ना, जिद मत करो मेरे बच्चों, मेरी बात मान लो, मत जाओ प्लीज। मामा, अगर आपको हवेली जाने तो चाहिए, मैं मम्मी को बचा कर ही लौटेंगे। चल मामा। बच्चों, जीजा जी को साथ में बताते सब ठीक हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। आप हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। अब इन पैसों से बांध बन जाएगा। ये तो मेरा फर्ज था सरपंच जी। सरपंच जी, बिटिया की नई शादी हुई है ना, ससुराल में खुश तो है वो? जी राजमाता, आपके आशीर्वाद से बहुत खुश है। आपने हमारी बिटिया के ब्याह में बहुत मदद किया था। महाराज जी, अभी पता चला है सरपंच जी की बेटी और दामाद को नरभक्षी काबिला वाले उठा के ले गए। क्या? सरपंच जी संभालिए अपने आप को, संभालिए। कुछ नहीं होने दूंगा मैं उन्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। अदिति बेटा, रुक्मणी बच्चे और डुगू के साथ उसी इलाके में गई है। अब क्या होगा? हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान। जादू की गुड़िया, सोने की गुड़िया, चोर पे बेटा मोर, बोलो कौन है चोर? इससे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं, टिम्बोला जिंजोला का शिकार है। इसे जिंजोला के भोग के लिए तैयार करो। बहुत भूखा है वो। शांत जिंजोला, शांत। खाना आता ही होगा, बस कुछ देर और। डुग्गू, डुग्गू, ये कौन सी नौटंकी है
डुग्गू? कौन डुग्गू? मम्मम मारा नाम है मेरा दमदम धारा। जो लगे अच्छा उसे खा जाऊं कच्चा। चुप! इसे जिंजोला के लिए जल्दी तैयार करो। सुना सबने? टेंशन मत ले बॉस, हम आंटी को कुछ नहीं होने देंगे। आज बच्चों का मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। जो माया ने बनाई थी वो माया की परछाई थी, वो माया नहीं थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे? बहुत अच्छे। चल चल। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये सब क्या कर रहे हो? जाने दो ले चलो इसे। नगारे बजना शुरू हो गए जिंजोला। शांत जिंजोला, शांत। जल्दी ही तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। शिकार आ ही रहा है। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. क्या बात है माँ? फोन लगा? नहीं लग रहा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, कहीं नरबख्शी कबीले वाले बहू और बच्चों को। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने, घर पर लेकर ही आऊंगा। जल्दी और माया, गाड़ियों की आवाज उस तरफ से आ रही है। बॉस, मैं ट्राई तो कर रही हूँ। काश इस वक्त विशु हमारे साथ होता, वो आंटी को झट से बचा ले आता। बॉस, आंटी। लेकिन वो उन्हें गुफा में क्यों ले जा रहे हैं? माया, लगता है वो जिंजोला नाम का राक्षस जरूर उधर ही रहता होगा।
हमें माँ को बचाने वहीं पर जाना होगा। अभी अपने जादुई पेन से कुछ बनाओ ना, हथियार बनाओ, उन पे हमला करो। हाँ मैं। मामा जी उस लिबास पे क्या कर रहे हैं? माया, लगता है वो भी हम मम्मी को बचाने का ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए ना हमें जल्दबाजी करके मामा और मम्मी दोनों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मम्मी तो देखिए मामा के कर क्या रहे। ये मामा जी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं? आंटी चल मैं जल्दी।